हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। चांदनी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। और मैं भी माशाल्लाह अच्छी हूँ और खैरियत से हूँ। और मैं भी शाम के लिए तैयारी कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी है कि बाहर अगर ज़रा सा कमरे का गेट भी खोलो ना, तब ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तेज़ आँच लग रही है मुँह के ऊपर। जैसे अभी दिख रहा होगा आपको इसमें बाहर के शीशे में कितनी तेज़ धूप है। और अभी पता है क्या टाइम हुआ? 5:15। और धूप इतनी तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा हीट वाली गर्मी है एकदम। तो मैंने सोचा मैं शाम की आज जल्दी तैयारी कर देती हूँ थोड़ी, ताकि शाम को थोड़ा सा आराम रहे। वरना खाना वाना बनाओ ना तो कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैंने कहा ज़रा जल्दी कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो बस वही मैं भी तुरंगी छीनने के लिए जा रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ खाने में तुरंगी। शाम को समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या बनाऊँ। सब्ज़ी और भी रखी लेके आई थी तो, लेकिन मैंने सोचा आज तुरंगी ही बनाती हूँ। तो बस वही छीन रही हूँ मैं भी। और माशाल्लाह आप लोगों ने सुहानी मेरे बर्थडे विश करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसने भी मेरे बच्चे को बर्थडे विश करा है। और मैं उसे लेके गई थी शाम को। माशाल्लाह खुश भी हो गया वो जाने के बाद शाम में, क्योंकि वो बताया कि बहुत ज़्यादा सुबह से एकदम से टेंशन में था बहुत कि मैं इस दफ़ा घर में यूँ कहीं गया नहीं हूँ, कहीं लेके नहीं गई हूँ। बार बार कह रहा था कि पापा होते तो ठीक लगता, पापा होते तो ठीक लगता। पापा होते मतलब पापा उसके दोस्त है ना, तो इसलिए उसे यही था बार बार। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। फिर शाम के टाइम घूमने के लिए अच्छा भी लगा, मौसम भी ठीक था। इतनी शाम को 7:30 बजे निकलने के बाद भी इतनी गर्मी थी। गाड़ी चल रही थी तो अच्छा लग रहा था, हवा लग रही थी। लेकिन अगर गाड़ी रोको तो हवा एकदम थी नहीं कहीं पर, ऐसा वाला एकदम मौसम बहुत ख़राब हो। इसी की वजह से मैंने जाना भी कैंसिल करा था। मैंने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है और वाकई में तबीयत ख़राब हो सकती थी अगर ऐसी गर्मी में चले जाते तो मैंने कैंसिल कर दिया था बहुत गर्मी। लेकिन फिर ठीक हो गया था उसका मन। गिफ्ट भी बहुत ज़्यादा उसको पसंद आया। मुझे मालूम था पसंद आने वाला ही है, क्योंकि वो उसका पहिया जो है ना, पहले ये वाला स्कूटर गिफ्ट कर चुके हैं इसको। उसका पहिया जो था वो टूट गया, तो ये बहुत ज़्यादा उसमें रहता था। पहिया होता तो मैं चला लेता। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो ये दे देना उसको। साइकिल तो उन्होंने दे ही दी थी, तो इसलिए मैंने उसको ये दी। बहुत खुशी होती है। एक गिफ्ट का इंतज़ार रहता है उसको हर साल कि मुझे गिफ्ट मिलेंगे तो क्या। मुझे होता है, हर बच्चे को रहता है, पता लग जाता है ना कि हमें ये मिलता है। और वैसे मैंने कभी इसका बर्थडे इस तरह से नहीं मनाया, कभी किसी मतलब वो नहीं करी ना। बस घुमाने का है इसको, तो इसको इंतज़ार रहता है कि मेरा बर्थडे आएगा तो मैं घूमने के लिए जाऊंगा, घुमाने के लिए अम्मी लेके जाएंगी, पापा लेके जाएंगे, तो उसको इंतज़ार रहता है। फिर उसके बाद में जब जाते हैं तो फिर आधा दिन तो ठीक रहता है, आधा दिन से उसको गर्मी आधा दिन से उसको गर्मी लगने लगती है, आधा दिन ठीक रहता है, क्योंकि हर साल ही गर्मी होती ही है। लेकिन इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गर्मी। मई में बहुत जल्दी गर्मी पड़ गई इस दफ़ा, बहुत ही तेज़ वाली गर्मी हुई। अल्लाह मौसम को अच्छा कर दो, ठंडा कर दो। और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ, इसके स्कूल की छुट्टी पड़ गई है। इस गर्मी में स्कूल जाना दोपहर में वो भी बहुत बड़ा काम है। तो तुरंगी की सारी छीन लूँ पहले, वरना ब्लॉग फिर लंबा हो जाएगा। और इसीलिए मैंने वो वाला 2 दिन में डाला था। मैंने कहा ये वाला ब्लॉग 2 दिन में हो जाएगा। एक ब्लॉग लंबा हो जाता है ना ज़्यादा, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और लंबा भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं पहले तुरंगी छीन लेती हूँ।
आवाज़ उसमें नहीं मेरी है, मैंने की आवाज़ आएगी। आटा छानने जा रही हूँ मैं भी। सुबह नीचे साइकिल चला रहा है, मैंने एक शॉट लिया, क्लियर नहीं आया लेकिन मैंने लिया है। अब अच्छे से चला रहा है, बैलेंस बन गया साइकिल का उसकी। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, अंदर कूलर चले यार, अगर इसमें आवाज़ आ रही होगी तो कूलर की होगी। बहुत गर्मी है आज। मैंने तो जल्दी से आटा नहीं दे, फिर सब्ज़ी बन जाएगी, फिर उसके बाद में रोटी बना दूँगी। गर्मी में आगे जल्दी बनना, वैसे तो लेट ही हो जाता है रोज़। क्या बना ही लेती हूँ। पानी मेरे सामने ही रहता है, यहीं पर ही रखा है पानी, बस जल्दी से निकाल लेना है और आटा गूंद देना है। जब तक 5-10 मिनट आटा भी रेस्ट ले लेगा, जब तक मेरी सब्ज़ी बनी तब तक आटा मेरा ठहर जाएगा। और आज मैंने शाम में चाय नहीं बनाई गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी इतनी चाय का मन नहीं कर रहा है। खाना था खाने का मन नहीं करता, गर्मी में चाय बात तो दूर की बात है। चल तो टेंशन रहती है खाना क्या बने, खाना भी बना तो गर्मी के हिसाब का, खाना क्या बनाऊँ मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग ख़राब रहता है। फिर आज मैंने सोचा कि छोड़ो तुरंगे बना तो मसाले की तुरंगे सोचते कि दिमाग हो जाता है क्या बनाओ क्या बनाओ क्या बनाओ। सर्दी में फिर भी थोड़ा सा आराम होता है, इंसान मसाले का चटपटा कुछ भी बना के खा ले, लेकिन गर्मी में ना मौसम देख के ही खाना बनता है और मौसम से ही खाना खाया जाता है। रोटी भी कम खाई जाती है गर्मी में, और माशाल्लाह सर्दी होती है जब तो हम अच्छे से खा लेते हैं खाना। गूंद लूँ आटे को, ज़रा आटा गूंद के सब्ज़ी देख के फिर उसके बाद में रोटी बनाऊँगी। 5-10 मिनट हो जाएंगे तो फिर आटा अच्छे से ठहर जाएगा। अभी मैं खीरा छीलने जा रही हूँ, आटा मेरा भुन गया, खीरा छील रही हूँ मैं, और सब्ज़ी अभी बनी नहीं है, अधूरी रह गई है अभी। तो मैंने कहा जब तक खीरा छील के फ्रिज में रख देती हूँ, तो ये काम एक थोड़ा सा इधर का हो जाएगा। फिर क्या होगा, रोटी बनाती है फ़ौरन खाना खाने लगेगा, मैंने फिर खीरा छील। गर्मी में बहुत गर्मी है, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है मेरे आसपास ना आग चल रही, इतनी गर्मी हो रही है। मैंने जल्दी से जब तक खीरा छीलूँ, आटा थोड़ी देर जब तक रेस्ट हो जाएगा आटे का। और सुबह नीचे साइकिल चलाने मस्त है, वो नहीं आया अभी। साइकिल खड़ी करने के बाद फिर निकाली उसमें सारा से बस काट लेती ऐसे छीलूँ ना अगर खीरे तो बहुत ज़्यादा उसमें चलता है। इससे छीलेंगे अगर हम तो बहुत जल्दी भी छिल जाती है, एक बार भी गैस निकल जाता है पूरा। ये इससे आराम होता है। और इस वाली छुरी से छीलेंगे हम, एक तो कट 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 निशान लगते रहते हैं, और इससे एक ही बार में उतर जाता है पूरा, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग से छिल जाता है। फ्रिज में सिलाई निकाल कर बिल्कुल ठंडा हो गया। ठंडी ठंडी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही है इस टाइम पकड़ते। और गरम गरम तो भैया खुद ही इतने गरम चीज़, सामान क्या गरम पकड़ा जाएगा। तो इसी रह गई बस अभी पहले उसको धो लेती हूँ। और छोटे मोटे चीज़ का जो होता है ना, मेरा सामान धोने खाने के तो यहीं धो लेती हूँ बैठ के, इसमें धो लूँगी, फिर पानी बाद में बाहर जाके फेंक। काटूँगी खीरा, अच्छा लगता है खाना खाने का थोड़ा, तो डेली ही काटती हूँ खीरा। तो नहीं होता है किसी दिन तो बस लगता है खाना अधूरा, आदत पड़ जाती है ना। अरे तो थोड़ा तो हो गया होगा क्या? हाँ देख ली तो अभी रह गई है ये, देखो सरसरी है ना, भुनी भुनी बनाऊंगी फिर। अभी ये लग जाएंगे 4 से 5 मिनट से बनने में। तो ये बन गई हैं, एकदम रेडी हैं ये। तो खाना मेरा बन गया है, रोटी वोटी बना ली है मैंने भी, खाने के लिए हम लोग बैठ रहे हैं, खाना रख के आएंगे मैं भी। इसलिए मैंने खीरा वगैरह सब पहले ही काट के रख लिया था, क्योंकि रोटी बनाने के बाद कुछ इस तरह हाल हो जाता है ना, तो रोटी फिर बनाई नहीं जाती।
और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने कहा पहले ब्लॉग एंड कर देती हूँ, फिर उसके बाद में खाना खाने के लिए बैठेंगे। तो आज जो मैंने खाना बनाया है ना, उसमें बाहर शोर की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं आवाज़ के साथ नहीं बता पाई हूँ। आप लोग ऐसे ही देख लेना। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलती हूँ एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।